हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन वीडियो। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स पार्ट 4। 3 पार्ट्स वी हैव कवर्ड। पार्ट 1 में हमने देखा था कि वाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर बायो ट्रांसफॉर्मेशन या ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। डिटेल्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। पार्ट 2 में हमने देखा था कि व्हाट आर द टू मेन रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन। अगेन डिटेल्स के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। पार्ट 3 में हमने देखा था ऑक्सीडेशन साइकिल इन डिटेल। साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल कैसे चलती है, किस तरह से ड्रग के साथ ऑक्सीजन एटम जुड़ता है और ड्रग RH से ROH में कन्वर्ट हो जाती है, और क्या रोल होता है NADPH का, वो भी हम देख चुके हैं। कौन से क्वेश्चंस बनते हैं मल्टीपल चॉइस और कौन से क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग आंसर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, ये भी आप देख सकते हो वीडियोस के अंदर। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन आ सके। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4। ये कंटिन्यूएशन में पार्ट 3 के अंदर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बाकी रिएक्शन सब कर चुके हैं। आज हमें करना है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हेटेरोएटम। हेटेरोएटम आप समझते हो, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो उसका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग्स का ऑक्सीडेशन के द्वारा, वही रिएक्शंस एग्जांपल के साथ अपने को देखनी है। उसमें पहला है C के साथ N जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है। उसमें मेन 4 तरह की रिएक्शंस हैं, N हाइड्रोक्सिलेशन, N डीएल्काइलेशन, N ऑक्साइड फॉर्मेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। देखते हैं वन बाय वन एग्जांपल के साथ। तो पहला होता है N हाइड्रोक्सिलेशन। सो दिस इज N हाइड्रोक्सिलेशन एग्जांपल। ये ड्रग है जिसका नाम है लिडोकेन। आप जानते हैं लोकल एनेस्थेटिक है। फार्माकोलॉजी की डिटेल्स में हम फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स में बात करेंगे। यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की, तो हम सिर्फ कंसंट्रेट रहेंगे कि किस तरह से मेटाबोलाइट बनता है इसका, या मेटाबॉलिज्म कैसे होता है ऑक्सीडेशन से। ये लिडोकेन ड्रग है। इस नाइट्रोजन पर OX जुड़ चुका है, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो आपका मेटाबोलाइट बना है ये है N हाइड्रोक्सिलिडोकेन। तो यही तो है रिएक्शन, N हाइड्रोक्सिलेशन। तो N हाइड्रोक्सिलेशन हो तो गया, ऑक्सीडेशन हो तो गया। तो यह है एग्जांपल इसका। दूसरा हम देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी के अंदर, लिडोकेन के अंदर, लिडोकेन के नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा भी आएगा, थोड़ा सा यहां बताना जरूरी है कैसे। दूसरा एग्जांपल है इसके अंदर, देखो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपकी बेंजीन रिंग OH NH-COCH3। बॉडी में जाने के बाद इसका ऑक्सीडेशन से मेटाबॉलिज्म है, और क्या बन गया आपका N हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट। ये N हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट बन गया। अब होता क्या है कि N हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट। आप देखिए यह है इमिडोक्विनोन। इट इज इमिडोक्विनोन, और इस इमिडोक्विनोन मेटाबोलाइट बहुत घातक है। घातक क्यों है? बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। व्हाई रिएक्टिव? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोफिलिक। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक चीज क्या करती है, वो आपके टिश्यूज से या सेल से बाइंड हो जाती है, और वो बाइंडिंग भी कोवेलेंट बाइंडिंग होती है। तो दिस इमिडोक्विनोन, बिकॉज इट इज रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक, इट इज कोवेलेंटली बाइंडेड टू लिवर सेल्स, और उसकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है, ये लिवर नेक्रोसिस हो जाता है। अब सवाल उठता है, तो फिर पैरासीटामोल लेते क्यों हैं अगर ऐसा होता है? तो ये जब ही होता है जब पैरासीटामोल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, ओवरडोज होगी, तभी ऐसा होगा। तो लो डोज में ये नहीं बनता क्या? बिल्कुल बनता है मेटाबोलाइट। हमने पढ़ा था पार्ट 2 के अंदर कि 2 तरह की रिएक्शन होती हैं, फेज 1 फेज 2। फेज 2 रिएक्शन का एक और नाम है कॉन्जुगेशन रिएक्शन, जिसके अंदर किसी नई चीज का निर्माण होता है। टाइप्स और डिटेल हम बाद में देखेंगे। अभी आपको शॉर्ट पर रखना है कि उन्हीं रिएक्शन में एक रिएक्शन और होती है जिसको बोलते हैं ग्लूटाथायोन एसिड कॉन्जुगेशन। इसका नाम है ग्लूटाथायोन
ये ग्लूटाथायोन क्या करता है कि जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक चीजें होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं उनके साथ जाके जुड़ जाता है। शॉर्ट में इसको जीएसएच बोलते हैं, ये ट्राइपेप्टाइड है। जैसे ही ये मेटाबोलाइट बनता है ना, ग्लूटाथायोन क्या करेगा, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि ये एंडोजिनस बॉडी मॉलिक्यूल है और बॉडी द्वारा निर्माण किया जाता है, तो इट इज लिमिटेड इन नंबर। सपोज 100 मॉलिक्यूल्स हैं लीवर के अंदर, तो जब तक 100 मॉलिक्यूल्स पैरासीटामोल के आए और 100 इमिडोक्विनोन बने, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक हो चाहे वो रिएक्टिव हो, ग्लूटाथायोन की अवेलेबिलिटी है लीवर के अंदर। जैसे बन गया ग्लूटाथायोन जुड़ गया उसके साथ, तो लीवर सेल के साथ ही नहीं जुड़ेगा। लेकिन एज सुन एज द कंसंट्रेशन ऑफ पैरासीटामोल इंक्रीजेस ड्यू टू ओवरडोज, ग्लूटाथायोन तो कम पड़ जाएगा ना, इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? तो ग्लूटाथायोन की जगह ये बाइंड यहां पर क्या होगा, ये लीवर सेल के साथ बाइंड हो जाएगा। इसीलिए हाई डोज के अंदर ही लीवर नेक्रोसिस या लीवर डैमेज होता है, क्योंकि लो डोज के अंदर तो ग्लूटाथायोन अवेलेबल है। हाई डोज के अंदर ग्लूटाथायोन डिप्लीट हो जाता है और इस वजह से पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी होती है। देखिए आप, ये मेटाबॉलिज्म की वजह से ही ये लफड़ा हुआ है सब। तो इसीलिए तो हमने पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर कि व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन भी हो सकता है, ये एक और एग्जांपल हमने देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एन डी एल्काइलेशन। एन डी एल्काइलेशन में यह है आपके सामने एग्जांपल। क्या एग्जांपल है? ये ड्रग है आपकी मेथ एम्फेटामिन। मेथ एम्फेटामिन में जब आप देखोगे तो ये है एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप यहां से रिमूव हो गया इस जगह से, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ओवरऑल हम कह सकते हैं मेथ एम्फेटामिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय एन डी एल्काइलेशन प्रोसेस, जिसके बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एम्फेटामिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एम्फेटामिन क्या है आप जानते हैं, ये सीएनएस स्टिमुलेंट है और इसका ड्रग एब्यूज है। अब ये ड्रग एब्यूज क्या है, डिटेल्स के लिए दिया हुआ है चैनल पर एक वीडियो बहुत अच्छे तरीके से, प्लीज सब्सक्राइब एंड टेक द एडवांटेज। नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी एन ऑक्साइड फॉर्मेशन। एन ऑक्साइड फॉर्मेशन का एग्जांपल ये है आपके सामने। ये ड्रग है एन एन डाइमिथाइल एलिनिन, एन एन डाइमिथाइल एलिनिन। ठीक है, यहां पर क्या है, ऑक्साइड ग्रुप जुड़ रहा है, तो ये एन पर ऑक्साइड जुड़ गया। ओवरऑल हम कह सकते हैं एन एन डाइमिथाइल एनिलीन इज मेटाबोलाइज्ड बाय ऑक्सीडेशन या फिर एन ऑक्साइड फॉर्मेशन, एंड देयर इज एन ऑक्साइड मेटाबोलाइट फॉर्मेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है अपनी वो है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का अगेन वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एम्फेटामिन। तो मेथाम्फेटामिन था, ये है एम्फेटामिन। ये एम्फेटामिन में देखिए आप, ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये वाला जो कार्बन है इस जगह NH2 था, ये NH2 हट गया है यहां से, तो दिस एम्फेटामिन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एसीटोन, ये फिनाइल एसीटोन को है, प्लस अमोनिया। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एम्फेटामिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन टू गिव राइज फिनाइल एसीटोन एंड अमोनिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हीटेरो एटम जो कार्बन से जुड़ा है। अगली कैटेगरी है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। हीटेरो एटम में वो है कार्बन के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है। इसमें फिर हम देखेंगे 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस आर देयर। पहली है एस डी एल्काइलेशन, दूसरी है एस ऑक्सीडेशन और तीसरी है डिसल्फ्यूरेशन। फर्स्ट वी विल टेक एस डी एल्काइलेशन। इसको समझने के लिए जो हमने ड्रग ली है, ये ड्रग है आपकी एस मिथाइल मरकैप्टोप्यूरिन। ये प्यूरिन न्यूक्लियस है आपके सामने और ये एस मिथाइल मरकैप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर है। इसके ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पहले बनता है हाइड्रोक्सिलेटेड मेटाबोलाइट। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर बन गया आपका हाइड्रोक्सिलेटेड मेटाबोलाइट, एंड इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड
ये हाइड्रोक्सिलेटेड मेटाबोलाइट है, ये और आगे चलेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके 6 मर्केप्टोप्यूरिन के अंदर, और साथ में क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप देख सकते हो ये वाली चीज यहां से हट गई और आपका क्या बन गया, 6 मिथाइल मर्केप्टोप्यूरिन, ये वाला ग्रुप यहां से हट गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एस ऑक्सीडेशन। एस ऑक्सीडेशन का ये वाला एग्जांपल आपके सामने, और यहां पर है आपकी जो मेन फिनोथाइसिन कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं आपकी, फिनोथाइसिन न्यूक्लियस होता है, हम जानते हैं ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स के अंदर हम पढ़ेंगे और वीडियोस देखेंगे हम उसके अंदर। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे कि ये वाला जो एस है, एस की तो बात हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ रहे हैं। पहले क्या बनता है, फिनोथाइसिन मेटाबोलाइट बनेगा या फिर फिनोथाइसिन सल्फोक्साइड मेटाबॉलिज्म अकर्स। फिनोथाइसिन सल्फोक्साइड मेटाबोलाइट बनेगा विच इज फर्दर ऑक्सीडाइज, और फिनोथाइसिन सल्फोन बनेगा। पहले एक था, अब ये 2 हो गए। तो ये तो सिर्फ फिनोथाइसिन कैटेगरी है। एग्जाम्पल तो देखें अपन, तो एग्जाम्पल हम जानते हैं, बहुत कॉमन ड्रग है सीपीजेड, जिसको क्लोरप्रोमाजिन नाम से जानते हैं। तो क्लोरप्रोमाजिन का मेटाबॉलिज्म इस तरह से है। तीसरी कैटेगरी आती है डिसल्फ्यूरेशन। डिसल्फ्यूरेशन का मतलब ऐसे हट गया। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसका एग्जाम्पल ये है आपका ब्लू वाला। इसमें अपन देखेंगे जो ड्रग है अपनी पैराथियोन। भैया पैराथियोन, मेलाथियोन, यस याद आ गया, ये तो इंसेक्टिसाइड है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें देखेंगे हम कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैराथियोन। इस पैराथियोन में हम डिटेल में जाएंगे, तो हम बात कर रहे हैं डिसल्फ्यूरेशन की। तो जब हम डिसल्फ्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो एस ग्रुप हटना चाहिए ना। तो फर्दर जब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर ये एस हट गया और ऑक्सीजन आ गया, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पैराऑक्सोन। सो दिस इज हाउ पैराथियोन इज मेटाबोलाइट। ये कहानी थी कार्बन के साथ जब जुड़ा हुआ है सल्फर, और ये 3 उसके आपके एग्जांपल्स। अगली जो कैटेगरी है अपनी ऑक्सीडेशन कार्बन हीट्रो एटम की, थोड़ा सा मरब कर देता हूं थोड़ा आपका, इट विल बी क्लियर टू यू। ये अपनी स्टोरी आती है कार्बन व्हेन इट इज जॉइंड विद ऑक्सीजन। तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी और वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए आप ओ डी एल्काइलेशन। तो ओ का मतलब ऑक्सीजन और डी एल्काइलेशन का मतलब ऑक्सीजन से कोई तो एल्काइल ग्रुप था वो हट गया, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने यहां पर 2। एक तो ये वाला एग्जाम्पल है। अब ये क्या चीज है, आप देखोगे कि ये ड्रग काम आती है NaCl की तरह से। तो ये क्या है, ये ड्रग है आपकी फिनासिटीन। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे, दिस इज फिनासिटीन। अब ये वाला देखिए आप, ये वाला ग्रुप, क्योंकि इसका नाम ही एन डी एल्काइलेशन है, ये वाला ग्रुप C2H5 यहां से हट गया और एक नई चीज बन गई। और ये क्या है, ये तो बहुत कॉमन ड्रग है। कौन सी है, PCM शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन ये ड्रग है कौन सी, पैरासीटामोल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिनासिटीन बॉडी में जाने के बाद पैरासीटामोल में कन्वर्ट होती है, और एक्शन किसकी वजह से आता है, फिनासिटीन की वजह से नहीं, पैरासीटामोल की वजह से आता है। जब उसका डी एल्काइलेशन होता है फिनासिटीन का, इट मींस इट इज अ प्रोडक्ट। यस, फिनासिटीन इज अ प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोडीन इज कन्वर्टेड इनटू मॉर्फिन। और ये क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है कई साल पहले। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे मॉर्फिन कोडीन का, पूरी चीज सेम है, सिर्फ एक जगह एल्काइल ग्रुप है मॉर्फिन और कोडीन के बीच में जो एक दूसरे को इसे डिफरेंशिएट करती है। कोडीन में से जब वो एल्काइल ग्रुप हट जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉर्फिन के अंदर। तो यहां पर हमने देखा एक और कि हाउ द ड्रग्स आर एक्टिवेटेड, मतलब रिजल्ट ऐसा नहीं कि ड्रग बाहर ही निकल जाएगी, ड्रग एक्टिवेट भी होती हैं। तो ये एग्जांपल 2 आपके सामने और आ गए।
और जो डीएल्काइलेशन है आपकी रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन डीएल्काइलेशन या ओ डीएल्काइलेशन की बात करूं, उनके बारे में एक बहुत जनरल चीज है कि दीज ड्रग्स आर जनरली इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ ड्रग। तो आप देख रहे हो ड्रग एक्टिवेट हो रही है, जो प्रो ड्रग थी वो एक्टिव हो गई और उसकी वजह से आपको एक्शन मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर जो लास्ट कैटेगरी आती है वो आती है मिसलेनियस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सारी कैटेगरी हमने देख ली, एरोमेटिक देख ली, विनाइल देख ली, कार्बन हेटेरोएटम वाली कैटेगरी देख ली। अब हम देखेंगे मिसलेनियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसमें एग्जांपल लेते हैं हम क्लोरोफॉर्म का। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। जब ऑक्सीडेशन होगा HCl निकल जाएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्जीन। ये तो हम स्कूल टाइम से पढ़ते हैं कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा एम्बर कलर बॉटल में पैक करके रखना है, नहीं तो ऑक्सीडेशन से क्या होगा, फॉस्जीन बन जाएगी। तो फॉस्जीन बनने से क्या होगा, इट इज कोवेलेंटली बाइंडेड टू द टिश्यूज। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और अभी हमने पढ़ा था ग्लूटाथायोन और पैरासीटामोल के अंदर कि जो मेटाबोलाइट होता है इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या करता है, कोवेलेंट बाइंड होता है टिश्यू से और बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है। तो ये और एग्जांपल है आपके सामने। तो ये रिएक्शंस हमने देखी थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है एक तरह की रिएक्शन फेज 1, क्योंकि फेज 1 के अंदर 3 मेन रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। सो दे यहां पर हम कंप्लीट करते हैं ऑक्सीडेशन। अब बात करेंगे हम रिडक्शन की। बात कर रहे हैं हम दूसरी तरह की रिएक्शन जो फेज 1 की है, रिडक्शन। नाम से पता लग रहा है, हम पढ़ते आए हैं कि रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ H। इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जिस तरह से ऑक्सीडेटिव रिएक्शन अलग अलग तरीके के हमने देखा था क्लासिफाई या टाइप्स, उसी तरह रिडक्शन भी किस तरह फंक्शनल ग्रुप्स पर होता है वो हम देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। रिडक्शन में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पहली, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोलर फंक्शनल ग्रुप्स। रिडक्शन होने के बाद क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन हो गया तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया जो पोलर ग्रुप है। ऐसे ही नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो गया मतलब H जुड़ गया, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो ग्रुप। तो रिडक्शन इट जनरेट्स द पोलर फंक्शनल ग्रुप्स विच आर फर्दर मेटाबोलाइज्ड, जिनका फर्दर मेटाबॉलिज्म होगा कैसे, कॉन्जुगेशन के साथ। अभी कॉन्जुगेशन तो फेज 2 रिएक्शन है और हम पढ़ते आए हैं कि फेज 2 के अंदर हमने देखा था पार्ट 2 के अंदर कि कॉन्जुगेशन के अंदर एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल है, इट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। वो तो सिर्फ इंतजार करता है कि फेज 1 की चीज आए और वो एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल उस पर जुड़ जाए। लेकिन जुड़ने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो जगह क्रिएट हो तो गई, कहां क्रिएट हो गई, ये क्रिएट हो गई, ये क्रिएट हो गई। ये एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल सपोज ग्लूटाथायोन है या फिर और कोई है, हम देखेंगे डिटेल्स में और कौन कौन सी हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको कि जो एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल है इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। पहले क्यों नहीं जुड़ रहा था, क्योंकि पहले तैयार ही नहीं थी ये चीज। तो फेज 1 रिएक्शन यही तो करती है कि वो एक ऐसा डेरिवेटिव, ऐसा प्रोडक्ट तैयार करती है ताकि फेज 2 वाला जो प्रोडक्ट है उस पर बाइंड हो सके। और हमने देख लिया, ये हमारे सामने प्रूफ भी है कि दिस इज हाउ फेज 1 रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। जैसे प्रोडक्ट बना, मेटाबॉलिज्म हुआ और कॉन्जुगेशन हो गया और ड्रग जैसे कॉन्जुगेट हुई वो पोलर और मेटाबोलाइट है तो अब यूरिन में निकल सकती है। इस तरह से चलता है मेटाबॉलिज्म। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे तो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, तो वही तो चीज है दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनी रिएक्शंस आर अपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्सीडेशन, या फिर मैं कह सकता हूं कि लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल आपके सामने है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन। एल्कोहल को जब डिहाइड्रेट करेंगे तो क्या बनता है, कार्बोनिल का रिडक्शन होता है, और कार्बोनिल को इस तरह से करेंगे तो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन। कैसे, आपके सामने है, ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप, ये किस में बन गया, कीटोन में। और कीटोन को जब वापस आप क्या करोगे, आप H जोड़ोगे, रिडक्शन करोगे तो क्या बन गया, एल्कोहल।
तो इसका मतलब तो ये होगा, अगर कोई ड्रग है जिसके अंदर कार्बोनिल मोइटी है या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, उसका रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एल्कोहल ही बनेगा। कैसे? ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ये हम देखेंगे जब इसकी कैटेगरीज करेंगे, जस्ट एग्जांपल है। अगली कैटेगरी हम देखेंगे या अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि जिस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग अलग तरीके के हैं, हम देखेंगे कि रिडक्शन भी 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। कैसे? फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल्स। अब दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ एन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, या तो जो नाइट्रो फॉर्म में है या एजो की बात हो रही है। थर्ड तरह की रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, और चौथा है मिसलेनियस। तो रिडक्शन में पहली कैटेगरी जो हमने देखी है एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसकी बात करते हैं। इसमें भी 3 तरह के रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। 3 टाइप ऑफ कार्बोनिल्स, तरह की होती है, कहने का मतलब 3 तरह के कार्बोनिल होते हैं जिसका रिडक्शन होता है। भैया ड्रग की बात हो रही है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ड्रग के अंदर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल, उसके रिडक्शन की बात हो रही है। और ये कार्बोनिल 3 तरीके के हो सकते हैं ड्रग के अंदर। कैसे? या तो एलिफेटिक या एरोमेटिक, या फिर वो ईस्टर अमाइड या एसिड फॉर्म में हो सकता है। अब आपके सामने 1 2 3 लिखा हुआ है, ये क्यों? ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इन 3 कार्बोनिल की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है 1 सबसे बड़ा है, फिर 2, फिर 3। सबसे ज्यादा ये वाली रिएक्शन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एलिफेटिक की होती है। अगर 3 ड्रग हैं, अगर कंपेयर करें तीनों में कार्बोनिल है इसी तरह से, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? एलिफेटिक होगा, फिर एरोमेटिक होगा, और फिर ये तीसरा वाला होगा। इसी की अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दिस कार्बोनिल रिडक्शन which is a reduction type of enzyme, it is catalyzed by non-microsomal aldoketone reductase। आपको बताने की जरूरत नहीं है, एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्टेज, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जो कार्बोनिल है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यह है ड्रग आपकी क्लोरल हाइड्रेट, यह है क्लोरल हाइड्रेट, और ये देखिए आप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका रिडक्शन हो गया तो क्या बन गया? एल्कोहल। और हम पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड रिडक्शन से एल्कोहल ही बनता है। सो दिस क्लोरल हाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइक्लोरोइथेनॉल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेटाबोलाइट ऑफ क्लोरल हाइड्रेट आफ्टर रिडक्शन इज ट्राइक्लोरोइथेनॉल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये ड्रग है आपकी एसीटोफिनोल, और एसिटोफिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल फिनाइल कार्बिनॉल। ये है देखो आपका कार्बोनिल ग्रुप। तो हम कार्बोनिल ग्रुप का जो रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन हुआ, क्या बन गया आपका? मिथाइल फिनाइल कार्बिनॉल, ये बन गया आपका OH। एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ तो आपका OH हो गया, इस रिडक्शन हुआ तो OH आ गया। तो क्लियर हो गया होगा कि रिडक्शन से कैसे प्रोसेस चलता है। अगला हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड कंपाउंड्स, वो हम देखेंगे अगले पार्ट में, वह आपका पार्ट 5। एंड फॉर दैट प्लीज बी इन टच, सब्सक्राइब द चैनल, like, comment and share. Your comments are energy for me. It gives motivation to prepare more videos. So please be in touch. Best of luck. Meet you soon.